क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का कल हमने आपको फॉर्मेट बताया था, बोलिएगा जी। कल हमने आपको फॉर्मेट बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, और उसी फॉर्मेट पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। पहले फर्स्टली क्वेश्चंस को आप रीड करो, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस बीडी देखेंगे, आपका दिया हुआ है, देखिएगा टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। उसमें देखिए टू बैलेंस बीडी आपका होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे, उसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में टू बैलेंस बीडी है दिया हुआ, बोलिएगा टू बैलेंस बीडी है आपका 9,800 रुपये का। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट में भी हमने लिखवाया था कि सबसे पहले जो बैलेंस होते हैं उसे लिखे आते हैं। तो टू बैलेंस बीडी 1/1/2022 का बैलेंस है आपका 9,800 रुपया। ये बात समझने में कोई डाउट? फॉर्मेट भी रहेगा आपके पास में। ये सेकेंड अमाउंट बताएंगे, सेकेंड टर्म क्या दिया है आपका, सब्सक्रिप्शंस दिए हुए हैं। सेकेंड पिघल जाएगा क्या, हवा ठंडा लग रहा है जी। चलो देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन है 75,200। रिसिप्ट को क्या कहते हैं, प्राप्ति। और पेमेंट क्या हो गया, भुगतान करना, पेमेंट दिया जाना, पैसा दिया जाना। और रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, प्राप्त करना। सब्सक्रिप्शन का हिंदी मतलब क्या होता है, चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, चंदा। रिसिप्ट आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट में हो जाएंगे टू सब्सक्रिप्शन। कितने का है अमाउंट बताएंगे, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 75,200 आपका 75,200 का है। सब्सक्रिप्शन आपका 75,200 का है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक डोनेशन टू स्पेसिफिक डोनेशन। अमाउंट बताएंगे कितने का, 1,600 रुपये का है। 16,000 का आपका स्पेसिफिक डोनेशन है। नेक्स्ट इंट्रांस फी प्राप्त होगा। इंट्रांस फी का क्या होगा, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, रिसिप्ट हो जाते हैं, प्राप्ति हो जाती है। तो लिखेंगे टू इंट्रांस फीस। अमाउंट बताएंगे कितना है आपका, 8600 रुपया। चलिए नेक्स्ट है आपका रेंट ऑफ क्लब हॉल प्राप्त होगा, किराया प्राप्त होगा। रेंट ऑफ क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्ति है टू रेंट ऑफ 10,500 रुपये का। इसमें मतलब उठेंगे प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसिप्ट में देखेंगे टू बैलेंस बीडी 1/1/2022 के लिए अमाउंट कितना दिया आपका 9,800। सिंपल सा तरीका है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप बना रहे हो, निश्चित है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा क्या होगा, बैलेंस शीट। तीन अकाउंट्स जो होंगे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, ये उसके द्वारा जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो पहला आपका हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो फर्स्ट अमाउंट दिए गए हैं वो हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस हमारा 1/1/2022 के लिए 9,800 रुपये। सब्सक्रिप्शन चंदा प्राप्त होगा, सब्सक्रिप्शन क्या होंगे, प्राप्त होंगे, चंदा प्राप्त होगा कितने का, 75,200। स्पेसिफिक डोनेशन स्पेशल डोनेशन है, दिया गया हुआ 16,000 का। इंट्रांस फी आपके 8,600 का क्या आपका है, इंट्रांस फी है आपका। रेंट ऑफ क्लब ऑफ हॉल है आपका, ठीक है, किराया प्राप्त हुआ कितने का भैया, 10,500 रुपया का। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, खर्चा हो जाएगा पेमेंट बाय इलेक्ट्रिक। कितना अमाउंट दिया है, अमाउंट बताएं। 7,000 का है। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेज, बाय सैलरी एंड वेजेज, अमाउंट बोलेंगे कितने का? 45,000 का है। सैलरी एंड वेजेज 45। पेमेंट होगा, सोच के देखो भैया, आप यहाँ क्या हो, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो आप बना रहे हैं। ठीक है भैया, तो आप जब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिक है, बिजली बत्ती का खर्चा भुगतान करेंगे। ऐसा नहीं कि बिजली बत्ती आप यूज कर रहे हैं, जला रहे हैं और ऑलरेडी बिजली विभाग आपको पैसा भी देगा। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिक, आपने बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉल, बड़का बॉल, छोटका बॉल आपने लगाया है। इसके बदले भी में भी हम आपको क्या कर रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं, प्राप्ति होगा आपको, या आपको पेमेंट करना होगा, आपको पेमेंट करना होगा, भुगतान करने होगा। मजदूरी, सैलरीज, वेतन और मजदूरी रेंट में है। देखिए, रेंट ऑफ क्लॉथ हॉल, तो आप जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करेंगे तो जो भी आपके रेंट आपने किराए पे लगाया, आपने उसे क्या किया, किराए पे लगा, तो निश्चित है जब आपका मकान किराए पे लगा है, किराया पर लगा हुआ रेंट मतलब किराया, तो वो तो ऑलरेडी किराएदार हमें पैसा देगा, कि हम किराएदार को पैसा देंगे। आप हमारे यहाँ पे किराएदार हैं, हम आपका लैंडलॉर्ड है, मालिक है, तो आप हमें पैसा दीजिएगा, को हम ही आपको पैसा देंगे। तो आप हमारे मकान का यूज करेंगे तो आप हमें पेमेंट करेंगे कि हम आपको करेंगे। आप किराएदार हैं तो आप ना हमें दीजिएगा, तो हमें वो क्या होगा, प्राप्त होगा, हमें वो क्या हो जाएगा, प्राप्त। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। सर कैसे बता, किराया, तो किराएदार किराया देता है कि मकान मालिक ही किराया खुद ही देता है? थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे मकान में आए, और भाग्य हमारे, आप हमारे यहाँ आए। ऐसा तो नहीं होता है, पेमेंट क्या होगा इसके लिए होगा। ठीक है, आगे बताएं। नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट है आपका ऑनरेनियम टू सिक्योरिटी, बताया था भैया, ऑनरेनियम दिए गए हुए हैं, लिख लीजिएगा। ऑनरेनियम टू सिक्योरिटी कितना है, 5,000 का है। नेक्स्ट बताएंगे, फर्नीचर परचेज किया आपने, भाई फर्नीचर, अमाउंट बोलेंगे 2,000 का है। और नेक्स्ट क्या आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेज है, न्यूज़पेपर भी है, पेमेंट होगा, छूट गया, लिख देता हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंसेज कितना, मिसलेनियस एक्सपेंसेज बोलेंगे रे भैया, समझ में, खर्चा है मिसलेनियस, खुदरा खर्चा, विविध व्यय, न्यूज़पेपर भी है। ठीक है, पेपर आएगा, आते हैं उसमें भी हम लोग है, बाई न्यूज़पेपर कितना है, 5,000। एक और आइटम है आपका इंटरेस्ट है दिया हुआ कुछ, न्यूज़पेपर 2,000 का है। चलिए ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्या आपका एक छूट रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में आपने जो पैसा जमा किया, तो बैंक ने आपको क्या दिया, ब्याज दिया, निश्चित है क्या होगा भैया, रिसिप्ट हो जाएंगे। अमाउंट बोलेंगे, एक लाख 21,100। चलो इधर का जोड़ के बताओ, आपका डेबिट का बैलेंस जो है, ये हो गया, डेबिट का जो बैलेंस है वो हो गया 1,21,100। ठीक है, क्रेडिट का जो है जोड़ आया वो कितना आया, हाँ
71,000, 71,000। देखिए इधर ज़्यादा है, डेबिट क्या है आपका, ज़्यादा है, और क्रेडिट में क्या है आपका, कम है। माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस करके 50,100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख दीजिएगा, बाई बैलेंस बी डी सी डी, बाई बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सी डी, 50,100, 1,00,21,100, 1,21,100। चलो इसको नोट कर लेंगे। छोटा क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। जो देखो, ए बाबू क्वेश्चन देख, ए लिखा क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन देखेगा 1 का बी किसका है भैया, फ्रॉम द कैश बुक ऑफ ए हेल्थ क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे रॉयल क्लब की जगह पे क्या हो जाएगा, हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब के लिए 31 दिसंबर 2000, चलिए देखिए 2 लाइन खींच देंगे, नहीं दिया छोड़ देंगे रे भाई। हाँ। छोटा देखेंगे टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है आपका, टू बैलेंस बी डी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना है बुआ, 5,000 रुपया आपका कैश इन हैंड है। कैश 2,500 है, 25,000 है आपका, कैश एट बैंक है 25,000 का। क्वेश्चन रीड करेंगे बाबू, देखेंगे टू बैलेंस बी डी, चलिए नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं आपके, 1,65,000 का सब्सक्रिप्शन है, प्राप्त होगा सब्सक्रिप्शन 1,65,000। बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत किसी को, किसी भी नायक नायिका को समस्या दिक्कत इसमें नहीं है, आगे बताया जाए। टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000। आइए नेक्स्ट है आपका डोनेशन, प्राप्त होगा, लिख दीजिए टू डोनेशन, डोनेशन अमाउंट बोलेंगे 35,000, 35,000 का। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, कितने का, 80,000 का। डोनेशन सब्सक्रिप्शन हो गया, लिख लीजिए बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, परचेज करेंगे तो पेमेंट ही ना कर देंगे, खरीदे तो अपने आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बाय परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलेंगे 80,000 रुपये का आपका है। बाय रेंट पेड, रेंट पेड अमाउंट
बाय नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस 21,500 रुपये का है। नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2,000। नेक्स्ट क्या दिया है वो कुरियर चार्जेज कितने का है वो 1,000 रुपये का आपका कुरियर चार्जेज है। सन्ड्री एक्सपेंसेज एक मिनट बाबू को हाँ सन्ड्री एक्सपेंसेज बाय क्लोजिंग बैलेंस कितने का दिया 12,000 रुपये का है। चलो तो प्लस माइनस करके बताओ बाय क्लोजिंग ये आपका आ जाएगा अमाउंट हाँ डेबिट का अमाउंट बताएंगे जोड़ करके कितना आया 2 लाख। डेबिट का कितना आया 2 लाख। क्रेडिट का कितना आया है 1 लाख 1,39,000 मतलब 1,30,000 हाँ ऐसा देखेंगे 91,000 91,000 चलिए लिख देंगे कैश एट बैंक ये आपका कैश इन हैंड था ना क्लोजिंग कैश इन हैंड था भाई क्लोजिंग बैलेंस नहीं भाई क्लोजिंग कैश इन हैंड इसको आप कर दो तो ये आपका हो जाएगा कैश एट बैंक यहाँ लिख देंगे बाबू बैलेंसिंग फिगर 91,000 2,30,000 क्या वो जो बैलेंस जो आया कैश इन हैंड दिया था तो ये बैलेंस नहीं पता था 2,30,000 ठीक है हुआ लिख सकते हैं ये भी आप लिख सकते हैं सपोज कर देना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे रीड करेंगे क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है बेटा अब देखो यहाँ पे यहाँ एक चीज समझो सही बच्चे देखो बेटा बोर्ड पे देखो बाबू फॉर्मेट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये लाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं पहले फॉर्मेट को समझो बाद में हमने क्या लिखा एक्सपेंडिचर तो वो आ जाएगा आपका पहले तिरछा तिरछी हाँ ठीक है तिरछा तिरछी एकदम सही एक्सपेंडिचर यहाँ आ गया एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम देखिए पहले है ये बाद में लिख दीजिए इनकम और अमाउंट ठीक है। अब आओ यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन में फी कलेक्टेड है आपका क्वेश्चन में देखो फी कलेक्टेड है तो फी कलेक्टेड क्या हो जाएगा इनकम है ठीक है तो फी कलेक्टेड है इनकम है तो बाई फी कलेक्टेड कितने का है बेटा 4,20,000 का है आपका फी कलेक्टेड। अरे ठीक है सर थैंक यू मुबारक हो बना लिए
तो ये देखिए, बाकी लोगों को देखने नहीं। भाई फी कलेक्टेड 4,20,000 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फी कलेक्टेड कितने का है? 4,20,000। क्या होगा? इनकम है। चलिए आइए, अब आते हैं आगे का, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। सैलरी पेड, क्वेश्चन में क्या दिया? सैलरी पेड क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा हो जाएंगे। लिख दीजिए टू सैलरी पेड। अमाउंट बताएंगे, 3 लाख रुपए का आपका है सैलरी पेड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 का है, डाल देंगे अमाउंट। स्टेशनरी एक्सपेंसेस कितने का है वो? स्टेशनरी एक्सपेंसेस 15,000 का। रेंट पेड, देखिए रेंट पेड है, देखो यहाँ पे पेड किया, पेमेंट किया आपने, ठीक है, आपने क्या किया? रेंट पेड किया, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कितने का? 12,000। देखो उसके बाद दिया है पोस्टेज एंड टेलीफोन, अमाउंट बताएंगे। चलिए आइए, नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ बुक्स। एसेट्स हो जाएगा, तुरंत समझा मैंने अभी कि एसेट्स है, संपत्ति है, नहीं करेंगे यूज। चलिए प्लस माइनस करेंगे, परचेज ऑफ बुक्स, पोस्टेज है ना, ये हो जाएगा आपका 4,20,000। कहाँ? तो आंसर कैसे आ जाएगा? बहुरा गया है। तो तुम 50,000, तो आंसर कैसे तुम बोला कि मेरा आ गया है? हाँ, तो सरप्लस न बोलेगा 50,000, तुमको आ रहा परचेज ऑफ बुक्स डालने के लिए। परचेज ऑफ बुक्स कहाँ? तो परचेज ऑफ बुक्स भी लिखे हो क्या? तो तुम्हारा 50,000 कैसे आ जाएगा जी? नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं हो। आप जोड़ के देखिए ना, ठीक है। 3 लाख, ठीक है, हम जोड़ लेते हैं, 1 मिनट में रुक जाओ, ठीक है, हम जोड़ के बताते हैं। जोड़ के देखो, 4,20,000, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। 4,20,000, इसको जोड़ो तो बाबू कितना आ रहा है आपका? डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट का जोड़ कितना आ गया आपका? 4,20,000 है, ठीक है। 3,70,000, 3,70,000, डिफरेंस बताइए कितना आएगा? कितना आ जाएगा वो? 7, 3, 10, 2, 12, 50। और तो नहीं ना कुछ आइटम्स में? देख लेने दो बाबू, ठीक है वो। टू सरप्लस, एक मिनट रुको, चेक करता हूँ मैं। 4,20,000, देखो परचेज ऑफ बुक्स जो दिया क्वेश्चन में, देखोगे परचेज ऑफ बुक्स जो है ये आपका कैपिटल एसेट्स है। देखो दिया क्वेश्चन में ना, परचेज ऑफ क्या है आपके? ये कैपिटल एसेट्स है आपके, प्लस करके देख लेंगे तो उसको